मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरा अधिकार प्रारंभ कर चुके हैं। कल हमने बहुत ही सुंदर सुख और दुख की चर्चा की थी। अब उस संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है, तो दुख की तो कल सामान्य चर्चा हम कर चुके थे। चूंकि तीसरा अधिकार ही पूरा दुख को बताने के लिए है और उसके मूल कारण क्या है, तो मैं जानना चाहता हूं भाई साहब कि दुख के मूल कारण क्या है, आप एक बार बताने का प्रयास करें। टोडरमल जी ने जो समझ लो तीसरे अध्याय में जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर उसका निचोड़ है तो ये एक पैराग्राफ है। अच्छा, जो जिसकी चर्चा अपन अभी करने वाले हैं। माने ये पैराग्राफ अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो मैं समझता हूँ तीसरा पूरा अध्याय आपके ध्यान में आ गया। जो कल आपने प्रश्न किया था ना कि जो दुख है उसका इलाज नहीं बताते, जो इलाज बताते वो दुख नहीं है। टोडरमल जी इसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये टोडरमल जी की खासियत है कि श्रोता को या वक्ता को या पाठक को जो भी प्रश्न पैदा होगा उसका उत्तर अगली लाइनों में उसको लिखा मिलेगा। तो अपन ने कल देखा नहीं, पर आज अपने दिमाग में आ गया। देखो, संसार का दुख और उसका मूल कारण, वहां सब दुखों का तो पहले तो कर्मों की अपेक्षा से क्या है, एक बार आप हेडिंग समझा। ये अपन मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली उन्होंने दुखों की चर्चा दो एंगल से की है। एक तो कर्म के उदय की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से। अच्छा, कि पर्याय की अपेक्षा से क्या है कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, तो एक इंद्री के दुख क्या, दो इंद्री के दुख क्या, पंच इंद्री के दुख क्या, असैनी के दुख क्या, असैनी के दुख क्या, उनकी चर्चा वो पर्याय की अपेक्षा से दुखों की चर्चा की। और फिर सबको आठों कर्मा का उदय, तो ज्ञान वर्ण के उदय में चारों गति के जीव कैसे दुखदाई है, दर्शन वर्ण के उदय में, मोहिनी के उदय में चारों गति के जीवों को कैसा दुख है। एक तो ये, और दूसरा फिर नरक गति के जीव कैसे दुखी हैं, त्रिंच गति के जीव कैसे, ये दो एंगल से दुखों की चर्चा की। तो उसमें पहला कर्मों की अपेक्षा से अभी बात स्टार्ट की जा रही है। अब उसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। अच्छा, उनने ये नहीं कहा कि सब दुखों का मूल कारण रोटी कपड़ा और मकान है ना। दुनिया में तो यही कहा जाता है कि दुख की, भाई आदमी की बेसिक नीड्स क्या, दुखी कौन सुखी कौन, जिसके पास ये तीन चीजें नहीं है वो दुखी है, जिसके पास है वो सुखी। इतना ही है ना। और फिर उसमें जैसी जैसी क्वालिटी बढ़ती जाए वो वैसा वैसा सुखी हो, जैसी जैसी क्वालिटी घटती जाए वैसे वैसा दुखी। कि सबसे बड़ा दुख रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, इनका क्रम हो गया। टोडरमल जी ने नहीं कहा। टोडरमल जी क्या कह रहे कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। अभी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम समझाना थोड़ा सा आजकल के लोगों के लिए कठिन हो जाता है। मैं इसके लिए सरल शब्द देता हूं कि गलत व्यवहार, विचार, गलत ज्ञान और गलत आचरण, इसको हम झूठा भी कह सकते हैं, ये दुख का मूल कारण है। देखो कैसे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार दुख का कारण है। कैसे कि जो चीज अपनी नहीं है उसको मैं अपना मान करके उसका व्यवहार करता रहूं और फिर कल के दिन पता चलेगा ये तो अपनी थी नहीं, तो क्या होगा, दुखी होंगे। ऐसे ही शरीर मेरा नहीं है और मैं इसकी सेवा करता रहूं जिंदगी भर, ये मान करके मेरा है, और एंड ऑफ द डे हमें पता चला कि अरे तो है ही नहीं, अब क्या होगा, फिर दुखी होंगे। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, तो एक श्रद्धा की अपेक्षा से, एक ज्ञान की अपेक्षा से और एक व्यवहार की अपेक्षा से। तो ज्ञान और श्रद्धान में क्या फर्क है कि श्रद्धान ये मान्यता का विषय है। अच्छा, ठीक है, और ज्ञान हमारे जो विचार हैं उसका प्रतीक है, समझ लो। क्यों, जानेगा तो मानेगा, और जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे, और मानेगा तो उसके हिसाब से व्यवहार करेगा। जैसे कोई हो तो दो दुश्मन और उसको हम दोस्त मान के व्यवहार कर रहे हो, फिर बाद में क्या होगा, परेशान होंगे। और कोई हो दोस्त और हम दुश्मन मान के व्यवहार कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर बाद में दिक्कत, वो भी दिक्कत होगी। तो मिथ्या दुख का मूल कारण क्या, कि दुख का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये दुख के मूल कारण है। अभी मिथ्या दर्शन किसका नाम है कि जैसी वस्तु नहीं उसको वैसा मानना। जैसी वस्तु नहीं, सब में लगाना कि जैसी वस्तु नहीं उसको वैसा मानना, ये मिथ्या दर्शन। जैसी वस्तु नहीं उसको वैसा जानना, ये मिथ्या ज्ञान। जैसी वस्तु नहीं उसके साथ वैसा व्यवहार करना, ये मिथ्या चारित्र। ठीक, अब जैसी वस्तु नहीं उसको वैसा मानना मतलब क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, थॉट तो ये है, सिद्धांत तो ये है, और
तुम मुझे सुखी कर दो, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। ये क्या है? ऐसी मान्यता, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। और फिर ऐसा जानना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। और फिर ऐसा व्यवहार करना, ये क्या है? मिथ्याचार्य। और जगत में देखते तो एक दूसरे को सुखी दुखी करते सही हैं, बात सब है। कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जगत में हम सब यही कर रहे हैं, बल्कि जब से हमने आंख खोली है, जब से आज तक और आगे भी हम यही करने वाले। अभी हम ये चर्चा करके उठेंगे ना, इसका भी यही करने वाले हैं। और समझ लो अभी चर्चा भी कर रहे हैं तो ये भी इसके लिए कर रहे हैं, मोटी मोटी। भाई मैं एक काय के लिए कर रहा हूँ, हमें तो नहीं, हमें तो क्लियर है। हाँ, दूसरों को समझाने के लिए कर रहे हैं ना। सिद्धांत का है, समझा ही नहीं सकता। सिद्धांत तो ये है। तो फिर काय के लिए कर रहे हैं कि क्या करें? निचली भूमिका में ऐसा विकल्प आए बिना रहता नहीं। क्यों? जो चीज हमें ख्याल में आई है, हमारे निमित्त से अगर 2-4 लोगों को ख्याल में आ जाए तो कोई बात नहीं। तो पर उससे सिद्धांत नहीं बदल गया। सिद्धांत ये है कि जो वस्तु तेरी नहीं है, अच्छा जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसा मानोगे तो परेशानी होगे। समझ लो कि तुम्हें ठंड चढ़ के बुखार आता है। अच्छा तुम्हें जो बुखार है ना वो ठंड के कारण है, और उसकी गर्म की तुम दवाइयां खाओ तो क्या होगा? बुखार ठीक तो नहीं होगा। बुखार ठीक करने के लिए क्या करो? सही करना पड़ेगा। तो पहले तो दिमाग सही करना पड़ेगा, व्यवहार तो बाद में सही होगा। हम व्यवहार पहले सही करने की कोशिश करते हैं, दिमाग ठीक ही नहीं करना चाहते। तो मिथ्या दर्शन माने जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा मानना। और वस्तु कैसी है ये हमने बालबोध में पढ़ा है, ये हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है कि वस्तु कैसी है। माने विश्व किसका नाम? कि 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व। 6 द्रव्य कौन कौन से? के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य। और ये 6 द्रव्य कैसे हैं? अनादि से अनंत काल तक, अनादि अनंत हैं, स्वाधीन हैं, स्वनिर्मित हैं, अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, सब में अस्तित्व है, सब में वस्तुत्व है, सब में द्रव्यत्व है, सब में प्रमेयत्व, सब में है ना। हाँ। तो जब सब में अस्तित्व है तो तुम अपने अस्तित्व से हो कि मेरी वजह से हो? तुम ये द्रव्य हो ना। हाँ। तो तुम मेरी वजह से हो कि अपनी वजह से हो? है अपनी वजह से, मानते हैं कि आपकी वजह से। अब मैं नहीं खड़ा रहूं तो मेरा लड़का काम नहीं करेगा, ये क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंग। और दुख का कारण क्या है? सोचो तुम। मैं बहुत सोचने की कोशिश करता हूं कि दुख ही कहां, बेसिकली दुख कहां है। कि दुख चीजों में तो है ही नहीं, दुख तो वो दिमाग के कोई स्क्रू में है। समझ लो कोई स्क्रू ढीला है जिसमें दुख है। ये कैसा दुख है? ये मेरा लड़का है, बहुत बढ़िया। अच्छा लड़का फर्स्ट आ गया तो दिल कैसा उछलता है, और लड़का फेल हो जाए तो डिप्रेस हो जाता। अब मैं पूछता हूँ काय में दुख, सुख दुख था? कि पास होने में सुख दुख है कि अपने लड़के के पास होने में सुख दुख है? अपने लड़के के। कोई ना कोई तो मेरिट आया है ना। लेकिन अपना लड़का मेरिट आए तो वो खुशी अलग प्रकार की होती है। अपने मोहल्ले का लड़का मेरिट में आए तो खुशी अलग प्रकार की होती है। अपने जिले का लड़का मेरिट में आए तो खुशी अलग प्रकार की होती है। और अपने स्टेट का लड़का फर्स्ट आए तो खुशी अलग प्रकार की। क्यों? ये अंतर क्या बात का पड़ गया कि अपने पर ही डेप्थ का अंतर पड़ता गया। तो काय में सुख है? सुख उस अपनेपन की डेप्थ में है। जितना गहरा अपनापन उतना गहरी सुख दुख की अनुभूति, और जितना कम अपनापन उतनी सुख दुख की अनुभूति उतनी हल्की। अब इसको अपन अपने घर में ही देखो कि सगे भाई बहनों में या सगे माँ बाप में और बेटों में प्यार अलग प्रकार का, और वो चाचा के हो जाए, कजिन हो जाए तो अलग प्रकार, और अलग प्रकार, फिर चाचा के हो जाए तो और अलग प्रकार का। ये क्या है? सब एक साथ अपने घर में आए और सबने पेट भर के खाना खाया, हमें तसल्ली क्या बात से आती है? अगर सब अपने घर में आओ, सब रात को नहीं सो पाए तो हम ज्यादा इरिटेट किस बात से होते हैं? कोई अपना जो विशेष हो, खास हो अपना है। तो ऐसा समझो कि सबको लूज मोशन हो गए, कोई कारण हो गया, फूड पॉइजन, कोई वॉट एवर, अब सब परेशान हो गए, सब अस्पताल में भर्ती हो गए। तो हमें जो दिल की गहराई में दर्द है वो किसके संदर्भ में ज्यादा है? जिनसे विशेष अपने, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव का विषय है ना। ये हम रोज फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि जिनके साथ अपनेपन की अनुभूतियां बहुत गहरी हैं उनके साथ। ये अकबर और बीरबल के साथ पता नहीं किसके साथ ये हुआ, मुझे किस्सा तो अब याद है नहीं, मुझे पता नहीं, मैं बताता हूँ कि अकबर बीरबल में प्रश्न आया कि भैया कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? बहुत सारी बहसें आई। तो बीरबल ने कहा कि महाराज हर आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो दूसरा दरबार बोले नहीं, माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। बिल्कुल नहीं, अपने को सबसे ज्यादा प्यार करती है। प्रूफ करो।
तो उन्होंने एक बंदरिया और उसके बच्चे को लिया, एक पानी के टैंक में खड़ा किया, दोनों खेल रहे। अब उसमें धीरे धीरे प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करना शुरू की, तो बंदरिया अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करे, ठीक है। अब उसने पानी भरना शुरू किया, तो उछल उछल के बचाए, पानी गले तक आ गया, क्या करे, फिर और ऊपर आ गया और ऊपर आ गया, तो वो उछल के उसके भी बच्चे को बचाने को, फिर अब जब इतना आ गया कि अब तो डूब नहीं नक्की है, तो उसने बच्चे को नीचे किया, उसके ऊपर खड़ी हो गई। जी का हुआ। खैर ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, मैं उस उदाहरण के कोई एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ, इससे मैं कोई सिद्धांत भी स्थापित नहीं करना चाहता हूँ, ये तो बात दिमाग में आई इसलिए मैंने कह दी। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि सुख दुख का संबंध वो अपनेपन की अनुभूति से है। जिसके साथ अपनेपन की अनुभूति जितनी गहरी होती है उसके साथ सुख दुख का संबंध उतना गहरा होता है, और जिसके साथ सुख दुख की अनुभूति ना हो उसके साथ सुख दुख का संबंध नहीं होता। देखो मैं आपको 2 उदाहरण ऐसी देता हूँ। मेरी लड़की की या मेरी बेटी की शादी हो, मैं ना जा पाऊं किसी कारणवश, लेकिन उसकी वीडियो आए तो देखने में कितना मजा आता है, बराबर। और मैं अपने किसी दूर के दोस्त की शादी में लाइव हूं, प्रेजेंट हूं, वहां भी लड्डू खा रहा हूं, उसमें कितना मजा आता है, इससे जितना मजा नहीं आता। दोनों में फीलिंग में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको आप जितना आगे घटाते जाओ कि हमारे लड़के की शादी हो और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और पड़ोसी उसमें ज्यादा मोर इन्वॉल्व हों, वे सब कुछ कर रहे हों, लेकिन लड्डू भी खा रहे हों, हम तो लड्डू खा ही नहीं पाते, लेकिन मजा किसको है, पड़ोसी को कि अपने को। वो बैंड बजता है ना, वो बैंड से आनंद किसको आता है, अपने को। अच्छा अब इसमें एक बात और डालो कि हमारे घर के लड़के की शादी है, बैंड हमारे घर में बज रहे, तो हमें तो मजा दे रहे, और हम बगल में हमारा दुश्मन रहता है या थोड़ा दूर रहता है, उसको दुख दे रहा है वही बैंड। वो बैंड की आवाज मधुर है कि कर्कश है उसकी, कर्कश है उसको। तो क्यों? आप में अपनापन नहीं है। ये अपनेपन और परायेपन की अनुभूति के अलावा दुख दुख का जनक कौन? अभी अपन हिंदुस्तानी है, अब हिंदुस्तान में कोई घटना, मैं कहता हूँ इंडियन टीम खेल रही हो, न्यूजीलैंड खेल रही हो, तो इंडियन टीम जीते तो हमारे दिल में एक अलग प्रकार की खुशी होती है, और न्यूजीलैंड जीते तो अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अब चलो, अब इंडिया नहीं खेल रही और पाकिस्तान खेल रही, अब पाकिस्तान जीते तो बड़ा दुख सा होता है। क्यों भैया, क्यों जीत गई? इंडिया तो उसमें पार्टी नहीं कर रहा, नहीं वो नालायक, उसको दुश्मन है हमारा साला, उसको नहीं जीतना चाहिए, दुखो। अब चलो छोड़ो, अब समझ लो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही, अब वास्तव में अब बीत रही हो कि आप क्रिकेट देख रहे, क्यों? को जीते हमें का फर्क पड़ रहा, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते चाहे इंग्लैंड जीते, हमें तो क्रिकेट में मजा आ गया। लेकिन जब आप इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, और अगर गलती से मैच पाकिस्तान और भारत के साथ हो तो फिर वो अनुभूति कितनी गहरी हो जाती, लोग टीवी तोड़ देते हैं, चाहे इधर के चाहे उधर के। ये क्या बात का कारण है? अपनापन। सुख दुख काय में से आया? सुख दुख उस मैच की हार जीत से आया कि सुख दुख उस अपनेपन की अनुभूति से आया? अपनेपन की अनुभूति। और ये बात 1 लाख उदाहरणों से आप अपने चित्त में महसूस कर सकते हो। अपन चले जा रहे हो और शर्ट फट जाए, दुख होता है, और अपन दोनों चले जा रहे थे और मेरी शर्ट तो बच गई, तुम्हारा कुर्ता फट गया, मजा आ जाता है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? नुकसान तो चीज का हुआ ना भैया। अगर चीज फटने के नुकसान होने से दुख होता है तो चाहे कुर्ता फटता चाहे शर्ट फटती, दोनों में एक साथ सुख दुख होना चाहिए। लेकिन अपनी शर्ट फटे तो दुख विशेष प्रकार का, और कदाचित तुम्हारा फटे तो दुख तो हो, लेकिन उस दुख की जाति बदल जाती है। अच्छा, महंगा हो तो ज्यादा दुख होता है, माने मेरे के लिए वो दुख की जाति बदल गई। अच्छा, अब इसको और आगे करो कि ये शर्ट पुरानी हो और हमें पसंद नहीं हो, पहन ली और फट जाए तो फट गई, ठीक है, नई आ जाए, और नई लाई बहुत बढ़िया थी, पहली बार पहनी और फिर फट गई तो फिर बहुत दुख होता है। ये क्या बात से है? ये अनुभूतियां जितनी गहरी हैं अपनेपन की, ये उतने सुख दुख के कारण होती हैं, और जितनी दूर की अनुभूतियां सुख दुख की, अपने यहाँ समझ लो जो है ना सुआ सूतक का प्रसंग, उसके पीछे भी यही रीजन है कि पहली पीढ़ी में इतना, दूसरी पीढ़ी में इतना, तीसरी पीढ़ी में इतना, और 7-8वीं पीढ़ी की बात तो समझ लो एक दिन का भी नहीं होता कदाचित। अभी उसका मुझे डिटेल अभी नहीं है दिमाग में, इसलिए मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, उसको मुझे एक्सपर्ट कमेंट नहीं मैं समझना, लेकिन ऐसा ही है ना कि जितना निकट का संबंध है हृदय में तकलीफ उतनी ज्यादा है, तो उसका संबंध। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था काय में, अपने साथ किसी दोस्त के, हाँ अभी फादर मरे,
सब काम कर रहे, मोचरी में जाके रखा रहे, 20 लाशें इधर रखी, 20 लाशें इधर रखी, उसमें एक अपनी उसको भी भेजा, कोई तकलीफ नहीं। और कदाचित इसी बीच में खबर आ जाए कि मेरे भाई का ऐसा हो गया, मेरे पापा का ऐसा हो गया, तो वो लाश देखी नहीं जाएगी। और वो बाहर बैठा, काम तो अपन कर रहे, वो तो दूर बैठा है, रो वो रहा है। कदाचित रो हम भी रहे हों, लेकिन हमारे रोने में और उसके रोने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा रोना दिखावा है, इसको मैं दिखावा ही कहता हूँ। यद्यपि वो दिखावा नहीं है, हो सकता है उसके दुख से हम भी दुखी हों, लेकिन वो दुख कितना, और उसका वो दुख, अच्छा उसका दुख भी कितना, कि उसका दुख भी उतने ही तक जितना उसको उसका गहरापन है, नहीं तो नहीं है। एक घर में 4 बच्चे हों तो चारों बच्चों को दुख एक सा होता है कि अलग अलग प्रकार का होता है? अलग अलग। अब मैं इसको थोड़ी गंदी भाषा में कहना नहीं चाहता हूं कि जिसका जैसा स्वार्थ जुड़ा होता है उसको दुख का गहराई उस प्रकार की होती है। खैर को चलो, अपन विषय से विषयांतर बहुत हो गए कि संसार में दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन। मोटी बात तो ये है। और मिथ्या दर्शन अपनापन, मिथ्या ज्ञान के कारण। क्यों? जाना तो व्यवहार हुआ। तो मिथ्या दर्शन का ड्राइवर कौन? कि मिथ्या दर्शन का ड्राइवर वो मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ये दोनों मिलकर के मिथ्या चारित्र के ड्राइवर। वो किसके ऊपर सवार है? मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। नहीं, ये जो सुख दुख की अनुभूतियां, कसाय का व्यवहार है, वो कसाय का व्यवहार है किसके ऊपर खड़ा? जैसी अनुभूतियां हैं। अब सन्यासी क्या है? स्थिति प्रज्ञ क्या है? बीतरागी क्या है? कि उनने सब परिस्थितियों को देख लिया, लेकिन परिस्थितियों में से अपनापन हटा लिया। सिचुएशन तो उनके लिए भी सेम है। हाँ। हो सकता है कि हम 2 भाई मान लो, और एक स्थिति प्रज्ञ सन्यासी है या बीतरागी है, और हम रागी हैं, तो दोनों बैठे, पिताजी का लॉस दोनों को एक सा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको दुख नहीं है, हमें दुख है। कि क्यों दुख है हमें? अपनापन। और उसको दुख क्यों नहीं है? अपनापन नहीं है। उसकी वो अनुभूति निकल गई। उसने जान लिया कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, कोई किसी को सुख दुखी नहीं कर सकता। ये थॉट प्रोसेस है। तो सुख दुख का मूल कारण वस्तु नहीं है, सुख दुख का मूल कारण एक्सटर्नल बॉडीज नहीं है। सुख दुख का मूल कारण हमारे दिमाग में पर पदार्थों के प्रति जिस प्रकार का जुड़ाव है वो है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। सकारात्मक हो तो हमें इष्ट का कारण बनता है, राग का कारण बनता है, नकारात्मक हो तो हमें द्वेष का कारण, दुख का कारण बनता है। तो सुख दुख का मूल ड्राइवर कौन? कि सुख दुख का ड्राइवर ये थॉट प्रोसेस कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूं या मैं किसी को दुखी कर सकता हूं। एक कर सकता हूं की भावना से सुख दुख पैदा हुआ, और हम किसी को सुख दुखी नहीं कर सकते। ये अनुभूति जितनी गहरी होती जाएगी, गुणस्थान उतना ऊपर चढ़ता जाएगा। चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान अतीत। भगवान महावीर के सामने सब रोते धोते बैठे रहे, वे क्या करेंगे? नहीं, हम तो इतना ज्यादा ज्ञान है तो हम इतनी सारी चीजों में अपनापन है। अब जो एक इंद्रिय उसे तो कोई ज्ञान नहीं है, उसको विशेष बहुत सारी चीजों में अपनापन नहीं है, दिखता ही नहीं वो किसमें अपनापन करे। ये जब एक इंद्रिय के दुखों की बात करेंगे तो टोटरमल जी कहेंगे कि उसको ज्ञान नहीं है तो उसकी उस कसाय का व्यक्तिकरण नहीं है, क्योंकि उसके हमारे पास तो अपनी कसाय को दिखाने का कोई साधन है। मुझे कितना गुस्सा आता है, ये कैसे दिखाई जाएगा? कि मैं चीज़ों को तोड़ूंगा, नुकसान करूंगा, जितना ज़्यादा हंगामा मचाऊंगा उतना ज़्यादा मैं क्रोधी कहलाऊंगा। और मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूं, बिल्कुल शांति से बैठा रहूं, तो कि मैं क्रोधी नहीं हूं, अभिव्यक्ति नहीं है। ऐसे एक इंद्रिय के साथ है कि एक इंद्रिय की कसाय तो तीव्र है, लेकिन कसाय तीव्र होने के बावजूद भी उसमें कसाय को एक्सप्लेन करने का कोई रास्ता नहीं, उसके बाद इंद्रिया नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता। टोडरमल जी ने वहां कहा कि उनके दुखों को वे भोगते हैं और केवली जानते हैं। वो जब चर्चा वहां आएगी तब करेंगे। देखो, और फिर जो दर्शन, अब ये मिथ्या ज्ञान संयम की बात की, फिर कि वो क्यों होता है? कि दर्शन मोह के उदय से अतत्व और श्रद्धान मिथ्या, ये उसका एक्सप्लेन किया जो अपन इतनी देर किया। उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा ये सब चर्चा अपन अभी कर चुके हैं। मतलब मिथ्या से, मिथ्या दर्शन से उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही क्षोभम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है, उससे जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रवर्तता नहीं, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। वस्तु स्वरूप कैसा है? एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं। तो ज्ञाता रूप प्रवर्तो, ज्ञाता रूप नहीं प्रवर्तता, कर्ता रूप प्रवर्तता, ये कसाय की प्रवृत्ति है। ये परिभाषा है वास्तव में। देखो, अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, फिर यथार्थ आगे ना मिथ्या दर्शन के निमित्त से क्षोभम रूप ज्ञान वह अज्ञान है,
तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव उसका नाम असंयम। परिभाषाएं हैं। क्षोभसम रूप ज्ञान अज्ञान क्यों? क्षोभसम रूप ज्ञान तो सम्यक ज्ञान। हाँ, क्षोभसम रूप ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश तो है, सम्यक ज्ञान का अंश नहीं कहना चाहिए, अभी कहना चाहिए ज्ञान का अंश तो है। हाँ। लेकिन ज्ञान का अंश होने पर भी चूंकि श्रद्धा विपरीत के संयोग में है, ज्ञान का ड्राइवर भी श्रद्धा है। हाँ, माने वो श्रद्धा मिथ्या क्यों हो गई? ज्ञान मिथ्या क्यों हो गया? क्योंकि श्रद्धा मिथ्या थी। पर श्रद्धा मिथ्या क्यों हो गई? ज्ञान मिथ्या, क्योंकि ज्ञान ने बेईमानी करी। इसकी चर्चा जब चौथे अध्याय में अपन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप खड़ा करेंगे तब अपन कहेंगे। टोडरमल जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि श्रद्धा के कारण से ज्ञान मिथ्या है कि ज्ञान का अपना भी कोई मिथ्यापना है, और उसकी बहुत खूबसूरत चर्चा की गई है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता है, अन्यथा जानना होता है, तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव उसका नाम असंयम है। यानी ये व्रत वगैरह नहीं लेना, इसका नाम संयम नहीं कह रहे। हाँ, कसाय भाव का होना इसका नाम संयम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता है, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक है, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। अब इसकी चर्चा बना के करें। हाँ, इसकी जो विशेष चर्चा है, इन सबसे जीव कैसे दुखी हो रहा है, इसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय। मैंने ये जो बात आज अपन ने की है, अगर ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी तो आगे का जो प्रकरण है ना, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हाँ। क्योंकि उसमें फिर विस्तार नहीं है। मन विस्तार तो है, ऐसे व्याख्यात्मक विस्तार तो आप एक एक लाइन पे घंटों बोलो तो कम है, पर टेक्निकल विस्तार इतना है कि समझ लो ज्ञान आवरण कर्म की वजह से क्षोभशम हुआ। वो दुख का कारण क्यों हो गया? क्योंकि इच्छा थी इतने को जानने की, ताकत थी इतने को जानने की, तो परेशान हो गया। और अगर इच्छा नहीं हो, ये मिथ्या दर्शन नहीं हो, ये अज्ञान नहीं हो, या संयम नहीं हो, तो जो क्षोभशम है उसमें कोई तकलीफ नहीं, संतुष्ट है। समय लगाने के वाले टोटली इसको सब। इसलिए मैंने कहा कि अपन सबको बार बार विस्तार करेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक बार इसको पी जाओ और फिर अपन आगे जो पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीज समझ में आएगी। तो जो आज की क्लास हुई, ये पूरे मोक्ष और प्रकाशक को रन करने वाली है, खास करके तीसरे अधिकार को। जितनी गहराई से आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी, विषय जितनी गहराई समझ में आया होगा। आज तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, कुछ एग्जाम्पल की बात की है। इसके अलावा भी आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, आप उनको भी घटित करें, उनको भी समझने की कोशिश करें, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और दूसरे अधिकार की क्विज हमारी संपन्न हो गई थी। कुछ दिनों बाद तीसरे अधिकार की क्विज संपन्न होगी। अगर आप अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि पहले और दूसरे अधिकार में से अगर आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें अपना प्रश्न लिखकर हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। आप लिखकर भेजेंगे तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो के माध्यम से आदरणीय पीयूष जी भाई साहब और भी जो विशिष्ट विद्वान आपका समाधान कर सकते हैं, वो सब बैठकर यहाँ पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये बात आज ही विचार में आई कि ये अभी तो लर्निंग बन भी हो रही है कि जो आपने पूछा, हमें जो समझ में आया हमने आपको बता दिया। लेकिन हो सकता है कि हमारे इस डिस्कस से आपके दिमाग में भी कुछ प्रश्न हो, और इसके अलावा आपने खुद स्वाध्याय किया तो उससे भी आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हो, तो हम आपके लिए ऑफर दे रहे हैं कि पहले और दूसरे अध्याय से संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न, चाहे वो विषय से संबंधित हो, चाहे आपके व्यवहार से संबंधित हो, चाहे उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित हो, चाहे जीवन से संबंधित हो, जो भी प्रकार का प्रश्न खास करके दूसरे और तीसरे अध्याय, पहले और दूसरे अध्याय से संबंधित हो, आप मुझे माने जिनेंद्र जी को ऑडियो नोट से, वीडियो से, टेक्स्ट मैसेज से, व्हाट्सएप से, एनी काइंड किसी भी प्रकार से भेजिए। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके इन प्रश्नों का समाधान मेरे थ्रू और जो वरिष्ठ विद्वान हैं और भी जो लोग हैं उनके थ्रू उनका समाधान आप तक दिया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो हमने जो कहा आपने सुन लिया, पर उससे वो बात आपकी नहीं हुई। आप जब तक उस बात को पढ़ करके आप अपने खुद के प्रश्न पैदा नहीं करेंगे तब तक वो बात आपकी नहीं होगी। इसलिए इस स्वाध्याय का असली मजा आपको जब आएगा जब आप उसमें एक्टिवली जुड़ेंगे। और जुड़ने का तरीका यही है कि आप जब पढ़ेंगे तो आप नेचुरली, हम भी पढ़ते तो 50 प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते जाएं। आप ये नहीं सोचेंगे मैं बाद में लिखूं, बाद में तो भूल जाते हैं। इसलिए आप जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप एक कॉपी पेन रख लें अपने पास। उस समय आपको पढ़ते समय आपके दिमाग में कोई प्रश्न पैदा हुआ, आप उस प्रश्न को लिख लीजिए। हो सकता है आगे चर्चा हो उसमें खत्म हो जाए तो काट दीजिए,
नहीं खत्म हो तो आप उसको नोट डाउन रहने दीजिए, फिर आप हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का समाधान आपको दिया जाए। आप इसमें जितना ज़्यादा उत्साह दिखाएंगे हम सब भी उसमें उतना उत्साह दिखाएंगे, हमको भी और मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो ज़रूर आप प्रश्न भेजें और सभी को सादर जय जिनेंद्र।